मुझे कभी ना कभी तो जाना था, तो फिर अब क्यों नहीं? वैसे भी मैं कब तक किसी पे बोझ बन के रहूंगी? तुम किसी पे बोझ नहीं हो। इस शहर में तुम किसी को भी नहीं जानती। बेटा तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। देखो परेशान मत हो, यही जिंदगी है, कभी भी कुछ हो सकता है और तुम बस खुश रहो। कल जैसे ही माली आए उसे कह देना मुझसे मिले। हाँ जाओ, सफिया को भेजो मेरे पास। जी भाई। क्या हुआ? आप महानूर को ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं? अम्मी आप इतनी सख्त दिल तो नहीं थी। किस लहजे में बात कर रही हो ये तुम मुझसे? अम्मी मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। आप किसी और की गलती की सजा उसे कैसे दे सकती हैं? वो जा रही है घर छोड़कर, और इस शहर में उसका कोई अपना नहीं है जहाँ वो रह सके। यहाँ से निकलेगी तो कहाँ जाएगी? मैंने उसे घर छोड़ के जाने को नहीं कहा, उसको सिर्फ ये कहा है कि खालदा को कॉल कर दिया है, वो उसकी माँ को भेजे, वो आए और उसे ले जाए। मगर वो तो अभी घर छोड़कर जा रही है। पागल है वो। इस वक्त वो हमारी जिम्मेदारी है जब तक उसके घर से कोई लेने नहीं आता। सफिया इधर आओ। जी बड़ी बेगम जाओ साहबा। मानूर को बुलाओ। जी बेगम साहबा मैं अभी उसकी माँ भेजती हूँ। लेने नहीं आती तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। भाई किसने कह दिया? मगर पता नहीं, मैं तो बिना वजह अपसेट हो रही हो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे अपसेट होने की। चलो इतना सब कुछ हो गया जैन और तुम हमें अभी बता रहे हो? क्या बताता मैं तो खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। महवेश की कल रात वाली हरकत ने मुझे खौफजदा कर दिया है। डर गया हूं मैं। शी लव्स यू जैन। तो उसकी ये मोहब्बत खौफजदा कर देती है मुझे। मैं कल रात से खुद से यही सवाल कर रहा हूं कि ये कैसी मोहब्बत है जो मुझे कदम कदम पे खौफजदा कर रही है। उसकी इन हरकतों से तंग आ गया हूं मैं। उसकी हरकतें इरिटेट करती हैं। और कल रात जो कुछ हुआ, आई कांट इवन टेल यू, यू कैन नॉट इमेजिन। उसका जुनूनीपन नेक्स्ट लेवल है यार। एंड सीरियसली आई कांट हैंडल दिस। मोहब्बत खौफजदा नहीं करती, मोहब्बत तो सुकून देती है जैन। एग्जैक्टली। महवेश की मोहब्बत मुझे घुटन का एहसास दिलाती है। आई फील सफोकेटेड विद हर। औरत का जुनून मर्द के जुनून से काफी मुख्तलिफ होता है जैन। औरत अपनी मोहब्बत में शिद्दत पसंद होती है और वो कभी भी किसी तीसरे को अपनी मोहब्बत में नहीं आने देती। तो मैं कब किसी तीसरे को बीच में ला रहा हूँ? डू यू स्टिल थिंक तुम नहीं ला रहे? What do you mean? क्या कहना चाह रही हो तुम? आई जस्ट मेंट तुम्हारी इस कंफ्यूजन की वजह महफिश या उसका जुनूनीपन नहीं है, बल्कि कोई और ही वजह है। और बेहतर यही होगा कि तुम उस किसी और को अपने और महविश के दरमियान मत लाओ। जी आंटी, बुलाया था आपने? मेरा ख्याल था कि तुम समझदार हो। ये क्या करने जा रही थी? तुम जानती क्या हो इस शहर के बारे में, इस शहर के लोगों के बारे में? क्या सोचा था? यहाँ से निकलोगी तो कहाँ जाओगी? आंटी वो
ज़माने की सख्ती से शायद तुम वाकिफ नहीं हो। बड़ी जालिम दुनिया है ये, कदम कदम पे नोचने वाले बैठे हुए हैं। कहाँ जाती तुम यहाँ से निकल के? अपना नहीं तो हमारा ख्याल कर लो। तुम्हारी माँ ने मेरी हिफाजत में दिया था तुम्हें, तो जब तक वो खुद आकर तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाती, यहीं रहोगी तुम, कहीं नहीं जाओगी। चाहे तो इसे अपना भला समझ लो, चाहे तो सजा समझ लो। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, कोई गलत फहमी हो रही है। मेरा मकसद हरगिज़ आपको हर्ट करना नहीं था आंटी, मैं तो आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। अच्छा बस मैंने जो कहना था कह दिया। चलो जाओ, शाबाश यहाँ से। जी आंटी। कहीं भी चली जाऊंगी, किसी फलाही इदारे में, किसी यतीम खाने में, कहीं तो सर छुपाने की जगह मिल जाएगी ना। छोड़ो ये सब, आओ बैठो। बैठो। मानूर, अम्मी की बातों को दिल पर मत लो प्लीज। अम्मी कल रात के वाक़े के बाद बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए बस उन्होंने तुम्हें इतना कुछ कह दिया। बट बिलीव मी, अम्मी 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और देखना सब भूल जाएंगी। इसे वो कुछ गलत तो नहीं कह रही है ना? मुझे कभी ना कभी तो जाना था, तो फिर अब क्यों नहीं? वैसे भी मैं कब तक किसी पे बोझ बन के रहूंगी? तुम किसी पे बोझ नहीं हो। इस शहर में तुम किसी को भी नहीं जानती, ना तुम्हें शहर के रास्तों का पता है। जब बाहर निकलूंगी ना तो जान जाऊंगी, रास्तों को भी और मंजिल भी।